पैसे की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो हर रोज सवेरे उठकर अपने पैसे को आग लगाता है? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसे की वैल्यू को समझता है। यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं, और ऊपर से ये महंगाई का दौर है, जिसके चलते आज के समय में पैसे को बचाना और कम पैसों में घर का सारा खर्च को संभालना किसी फाइनेंस की पीएचडी करने से कम नहीं है। एक इंसान को 100 रुपये बचाने के लिए भी न जाने दिमाग में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्त, जितनी अहमियत आप पैसे को समझते हो, उससे कई गुना ज़्यादा अहमियत समय की होती है। ये बात आप क्यों नहीं समझते? वैसे सही है कि समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। समय की कीमत तब समझ आती है जब आप कुछ समय के लिए, एक एक मिनट के लिए मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने में दिन रात एक कर रहा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसका एक मिनट भी वेस्ट चला जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक मिनट भी कितनी अहमियत रखता है। हाँ, एक बात और है कि वो इंसान समय की कदर कभी नहीं कर सकता जिस इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, जीवन में करना क्या है, बस टाइम पास कर रहा है। और वो इंसान भी समय की कीमत को नहीं समझ सकता जिसके जीवन का कोई लक्ष्य तो है लेकिन बहुत छोटा। जिस इंसान के सपने बहुत छोटे होते हैं तो उसके लिए भी समय की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारे विजन यदि लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप सोच रहे हो कि इस एज में मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ भी तो मेरा क्या चाहता है, फाइनली क्या नुकसान हो सकता है? कुछ भी तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या, एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे और क्या, कुछ नहीं। लेकिन यदि इसी समय को आप 10 साल आगे की ओर सोच कर देखते हैं कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी गेम खेलकर या फिर सारा दिन व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके और उसको बार बार चेक करके देखना कि कितने लाइक आए, कितनों ने देखा और कितनों ने कमेंट किया, या फिर रात रात भर बेबी सोना और अपना कीमती वक्त ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वजह से आपके अगले 10 और 20 साल में क्या क्या नुकसान होने वाला है उसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यह आपको लाइफ के उस एज में आकर पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोस रहे होंगे कि क्या यार, यदि वो समय मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता तो मैं आज कहीं और होता। तो मेरे दोस्त, 10 या 20 साल के बाद आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोसने के बजाय कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने इसी वक्त से खुद को सुधारें और अपना वक्त यूं ही बर्बाद ना करें। और हमेशा याद रखना कि जिस तरह बीता हुआ साल कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।